कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन और तेज होती जा रही है। लॉकडाउन के अलावा इसे काबू करने का और कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा और अर्थव्यवस्था को देखते हुए फिर से लॉकडाउन किया नहीं जा सकता। हालात अब ये हो चले हैं कि एक दिन में यानी कि 24 घंटों में कोरोना के 75,000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे देश का दिल बैठा जा रहा है। ये पिछले 5 महीने में एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। ऐसे में मुहर्रम के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जुलूस निकाले जाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर जुलूस निकालने की इजाजत देंगे तो अराजकता फैलेगी और फिर एक समुदाय विशेष को कोरोना फैलाने के नाम पर निशाना बनाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं चाहेगा। अदालत ने कहा कि वो ऐसा आदेश नहीं देगा जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की पीठ ने कहा कि मुहर्रम जुलूस के लिए कोई स्पष्ट स्थान नहीं होता जहां प्रतिबंध या सावधानी बरती जा सके। उसके बाद कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने जगन्नाथपुरी यात्रा की दलील दी तो कोर्ट ने वजह बताते हुए कहा कि आप पूरे देश के लिए इजाजत मांग रहे हैं। जगन्नाथपुरी यात्रा एक खास जगह पर होती है जहां रथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर किसी एक जगह की बात होती तो हम खतरे का आकलन कर आदेश दे सकते थे। इस पर याचिकाकर्ता ने कम से कम लखनऊ में जुलूस की इजाजत मांगी तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सीमित संख्या में लोगों के साथ एक चिन्हित क्षेत्र में जुलूस निकालने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। आपको बता दें, मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने याचिका दाखिल की थी। धर्मगुरु की तरफ से पूरी एहतियात के साथ जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई, जिस तरह रथ यात्रा की अनुमति दी गई। पर्युषण पर्व के दौरान जैन समुदाय को मंदिर में जाने की अनुमति दी गई, वैसा मुहर्रम के मामले में करने की अपील की गई। लेकिन चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऐसी किसी भी मांग को मानने से इनकार कर दिया। इस साल 29 अगस्त को मुहर्रम का त्योहार मनाया जाना है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाकी यात्राओं की इजाजत देने के बाद मुहर्रम के लिए इजाजत नहीं देने पर समाज के एक वर्ग को निराश किया है। लेकिन समस्या ही इतनी जटिल है, महामारी ही इतनी खतरनाक है कि इसको लेकर किसी तरह का रिस्क लेने के लिए कोर्ट तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि इस पर मुस्लिम वर्ग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।